तो एक बार और देखो, निकालने का तरीका बता रहा हूं। फॉर्मूला याद रखना है, यल आर यल अपान 4 ठीक है, याद रहेगा। पहला यल बाई जो 4 होता है साइन का रेशियो होता है, दूसरा वाला होता है कॉस का, और तीसरा वाला टेन का, याद रखना। नीचे से अगर इसको 4/l लिखोगे तो हो जाएगा साइन का उल्टा कॉसेक, ये वाला सेक और ये वाला कॉट, ठीक है। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। मान लो आपसे पूछा 90, साइन 90 की वैल्यू बताओ, पूछेगा साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, आप साइन वाला रेशियो पकड़ा करो। क्या लिखा है, यल बटे 4, यही लिखा हुआ है, लिखा है। अब ये बोल रहा है कि लेफ्ट का मतलब जिसकी वैल्यू आपको निकालना है उसके लेफ्ट में कितने नंबर, ये लिखा हुआ है 0, 30, 45, 60, 90, 90 की वैल्यू निकालना है उसके लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब उधर कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, कितने नंबर, 4, तो यहाँ 4 लिख देना और यहाँ भी 4 कर देना और रूट कर देना, 4 से 4 कटा, 1 का रूट 1, आंसर हो जाए, बन जाएगा। किसी का भी निकालना है बस ये फॉर्मूला माइंड में बैठा लो, काम बन जाएगा, ठीक है। साइन जैसे आपको अभी नॉर्मल भी मालूम है कि साइन किसका किसका रेशियो होता है, अगर मैं बोलूं साइन किसका रेशियो होता है, आप बताते हो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कैसे आपको कल याद दिलाया था, हिंदी वाले याद करेंगे, यल अपान यल अपान के, फिर क्या होता है के ए, आप वो पाकिस्तान वाला भी याद किया कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले याद करेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी, याद रहेगा। वही बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत अलग अलग ट्रिक बनाते हैं। ये रेशियो कब बताते हैं, जैसे किस किस साइड का रेशियो होता है, आप पूछूंगा साइन किसका किसका रेशियो होता है, लंब बटे कर्ण का होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, ये बातें हो गई थी, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक चीज और याद रखना, क्या हो रहा है पीछे, चलिए अब जैसे मैं लिखूं पाई, समझना, पाई की वैल्यू एंगल में कितनी होती है, आप तो सर्कल में बताते हो 22/7 होती है, एंगल में क्या वैल्यू होती है, 180 डिग्री, कितनी होती है, 180 डिग्री। पाई ये बोलता है, पूरा एक सीधी लेखा पाई बताता है, ठीक है। अगर मैं पाई/2 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, पाई/2 लिख रहा हूं, इसका मतलब कितने डिग्री, 90 डिग्री। पाई/3 लिख रहा हूं, कितना मतलब इसका, कितना, 60 डिग्री। ये चीज आपको याद रखना, कहीं पाई/4 दिख जाए तो इसको क्या करोगे, पाई/4 की वैल्यू बता दो, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो ये वैल्यू जरूर याद रखना, पाई का मतलब 180 डिग्री, एंगल में 180 होता है, सर्कल में 22/7 होता है, जो कि लगभग फिर 3.141 जो आप लोग लिखते हो होती है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन देखता हूं, आप कोशिश करिए बनता है कि नहीं। पहले एकदम छोटा क्वेश्चन देते हैं, बड़ा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन आपका रहेगा, लिखा था क्वेश्चन आपका यहाँ पर, साइन, सही से करना, साइन थीटा लिखा था, फिर लिखा था साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है। फिर लिखा था आपका साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। और फिर लास्ट में लिखा था प्लस साइन 270 प्लस थीटा। इसका आंसर आप लोग बताइए। अभी आपको बस ग्राफिकल मेथड में चले जाओ, आप आंसर बता ले जाओगे। 90 प्लस थीटा कहाँ जाता है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, 180 प्लस थीटा किस में जाता है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। ग्राफिकल मेथड से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं।
ठीक है, साइन थीटा के साथ कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं 90 प्लस या कुछ 180 प्लस कुछ लिखा ही नहीं, उसको चुपचाप रहने देना। इनको एक बार करके देखिए। इसका ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन है 0 1 1/2 √3/2। ऑप्शन रहेगा 0 1, तीसरा 1/2, तीसरा 1/2, चौथा √3/2। क्या आया? 0 आया। चलिए देख लेता हूं, 0 आया इधर, आपका भी आ गया, देख लेते हैं। वेरी गुड, जिनका आंसर 0 आया एकदम सही आंसर है। लाइव वाले अपना भी आंसर बताएं आप लोग। आपने वही ग्राफिकल मेथड से किया। इसका दूसरा भी मैं चाहता तो तरीका बताता। क्या बताता? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस बी। फिर आपको दूसरा याद करना पड़ता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वहां से भी आएगा, बट वो बहुत लंबा हो जाता है। फिर आपको वहां 90 की वैल्यू भी रखनी पड़ती। साइन ए मतलब 90 है, साइन 90 की वैल्यू रखो, साइन 180 की वैल्यू रखो। वहां से आपका काम बहुत बड़ा होने वाला था, इसलिए वहां जाना ही नहीं था। चले देखें इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना था, साइन थीटा को यही रखने देना था। मेरे साथ जवाब देना। पहले ये बताइए 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में गया होगा? सेकंड में गया होगा। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और ए। क्या लिखा है? और 90 के साथ चेंज होता है कि नहीं होता है? साइन के 90 के साथ चेंज होता है। साइन किस में होता है? कॉस में। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते थे कॉस थीटा, लिख लिए। अगला जाओ, 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में? थर्ड में। थर्ड में जाएगा। थर्ड में और क्या 180 के साथ वैल्यू चेंज होती? नहीं होती। और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? लेकिन लिखा क्या है? साइन। तो यहाँ पास माइनस के साथ हो जाएगा, तो इसको माइनस साइन थीटा लिख देंगे। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए अगला में आई, प्लस लिखिए। अब ये 270 के साथ पहले तो देखो किस में जा रहा है? फोर्थ में जा रहा है। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक पॉजिटिव। ये क्या लिखा है? कुल मिला के तो निगेटिव पे पहले जाएगा ही जाएगा, माइनस पहले लगा लेते हैं। 270 के साथ चेंज होता है कि नहीं होता? 270 के साथ होता है। साइन किस में होता है? कॉस में। तो यहाँ कॉस थीटा लिख दो। अब देखिए माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस साइन प्लस साइन, आंसर 0। समझ में आया है? अच्छा, आप इसको मैं बता रहा हूँ साइन ए प्लस बी से भी आएगा, बट वो आपको फिर वही है 90 की वैल्यू याद रखो, इसकी रखो, लास्ट में कट के वही है। समझ में आया? इधर यशवंत और क्वेश्चन देखो, अगर जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, एक दो क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर पे, अच्छा बुक है तुम्हारे पास? बुक नंबर आप बुक 92 पेज में देख लीजिए। अगर आपकी वो वाली बुक है तो उसमें नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री 92 ही होगा। मैथ वाले पोर्शन में आप देखो, देख लेना। मैथ वाले में ट्रिग्नोमेट्री में चले जाना। क्वेश्चन नंबर सुनो, क्वेश्चन नंबर याद रखना 10, क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री में, क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री होगा, खोजना पड़ेगा उसमें। आपकी बुक वो वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू पी। बहुत मस्त क्वेश्चन है अभी। अभी आप एकदम बेसिक को ले जाइए, काम बन जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ठीक है। आपसे पूछा है कॉस 270 प्लस प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्या 270 प्लस थीटा क्या होगा? आपका ऑप्शन दे देता हूं, 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन पी स्क्वायर माइनस 1। तीसरा ऑप्शन पी। और चौथा ऑप्शन जो आपको पसंद है, नॉन ऑफ दीज। चलिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन एकदम। क्या होगा? पी। चलिए सही, आप निकाल ली हैं। और बताइए, और लोग बताइए। तुक्का कोई नहीं लगाएगा, तुक्का लगाओगे पाप लगेगा। आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, ठीक है? तुक्का नहीं। हर्षित तुक्का नहीं लगाना, ठीक है? शुभम तुक्का नहीं लगाना है। देखो आपको
पी आएगा। साइन थीटा की वैल्यू दी है, कितनी दी है, पी है। कुल मिला के अगर हम इसको साइन थीटा में बदल दें तो आपका काम बन जाएगा। भाई आपको वैल्यू किसकी दी हुई है, साइन की दी है, हम इसको किस में बदल दें, साइन में, तो आपका काम बदल जाएगा। अभी कॉस में है ना, साइन में कैसे बदलेंगे। आप एक चीज बताओ, ध्यान से देखना है इसमें, 270 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में जाएगा, सोचो तुम बता, रुकना एक मिनट। यशवंत किस कोऑर्डिनेट्स में जाएगा, कल बात हुई थी, 270 प्लस थीटा कहाँ पहुंच रहा था, किस कोऑर्डिनेट में पहुंच रहा था, ऐसा बनाया था मैं, किस में जा रहा था, ये फर्स्ट होता था, ये सेकंड होता था, ये थर्ड होता था, ये फोर्थ होता था। याद आ रहा है कुछ, किस में जा रहा था, बताओ, याद आ रहा हो। देखो यहाँ आपको बताए 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 270 से प्लस थीटा है, मतलब यहाँ कहीं जा रहा था, फोर्थ में जा रहा था, फोर्थ में जा रहा था। अब आपको मालूम है 270 के साथ वैल्यू पहली बात चेंज होती है। कॉस किस में जाता है, साइन में। लेकिन ये बताओ किस क्वाड्रेंट में, चौथे में, चौथे में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस से क्या लिखा है, कॉस, तो कॉस की जो भी वैल्यू होगी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो कॉस 270 के कारण साइन में चेंज होगा, वो भी किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, और यहाँ सिर्फ थीटा लिखोगे, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसका मान आपको दिया था, क्या दिया था, पी दिया था, यही आपका राइट आंसर हो जाता। आइए वो क्वेश्चन आप लोग देख लेना, बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। ग्राफ एक बार समझ जाओ तो काम बन जाएगा, ठीक है। कल वाला ग्राफ एक बार और देखना, तुम सबके लिए बता रहा हूँ, 80% क्वेश्चन उड़ाओगे, और ग्राफ ना बना पाओगे तो फिर लास्ट में फॉर्मूला लिखाऊंगा, उससे करना, उससे लेंदी भी होगा, और एक भी तुमने फॉर्मूला गलत किया तो पूरा आंसर भी गलत होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिनको भी अगर दिक्कत होती है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन और लिखिए, आप देखते हैं इसको बना पाते हो कि नहीं। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, एस1 इसमें थोड़ा सा कोशिश करना, तुम लिखा था, लिख लीजिए क्वेश्चन, कॉट पाई बाई 4 प्लस ए, लिख दे रहा हूं, कॉट पाई बाई 4 प्लस ए, ठीक है। थीटा के यहाँ पर कुछ लिखा है, एबीसीडी, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, ठीक है। और फिर इनटू कॉट पाई बाई 4 माइनस ए, इसकी ऑप्शन आप ले लीजिए, इसका आपको मान बताना है। पहला ऑप्शन है ए 1, बी 1/2, सी 1 आया है, 0, और डी नॉन ऑफ दिस है। वो नहीं करना है, कौन, एक किसका आंसर आया, एक बार हमें दिखाओ शकल, किस किसने बोला प्लस माइनस काटना है। हाँ वो ठीक है, तुक्के लगाए, हर जगह नहीं लगेगा, वो मत करना कि इसको मल्टीप्लाई कि इसको करके काट दो, या प्लस माइनस दिख रहा है उड़ा दो। गजब एकदम दिमाग आप लोग लगाते हैं, लग जाएगा तुक्का, लेकिन हर जगह नहीं लगेगा। इसका आंसर भी बता दे हम आपको, तुक्का जिसने लगाया तो क्या लगाया, तुक्का वाले क्या बताया इसका आंसर, 1 आई रहा। अच्छा ऐसा, वो आप अपना लॉस कर रहे हो, हमारा उसमें कुछ नहीं जा रहा, हम अच्छा मानेंगे कि आपसे अच्छा बन रहा है, बाकी आपका वो है। चलो नहीं, ये वो वाला तुक्का मत लगाना, कट पीटी के 1, ठीक है। वो तो फिक्स है आएगा, लेकिन तरीका सही रखना आपको। इसमें दो तरीके लग सकते हैं, एक तो कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, जो कि मैं आपको बताया ही नहीं ना, अभी बताऊंगा भी, आपको मेरे तरीके पे जाना। हाँ अच्छा, इस पे फार्मूला फंस रहा है ना, क्योंकि ये पाई बाई 4 45 पहुंच रहा है। हाँ हर्षित तुम बताओ, हर्षित तुम बताओ, नहीं बोर्ड पे तो नहीं, यहाँ अलाउ नहीं है। हाँ बताओ 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 बताओ, काट दें, कैसे काट दें, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 90 से ऊपर से किया है, ये 90 से नीचे आ गया, तब यहाँ पास आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, क्या लिखा है, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला किसी को याद है, करा चुका हूँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पे फंसेगा, फॉर्मूला आप लोग एक बार नोट भी डाउन कर लीजिए।
कॉट ए प्लस बी, देखो कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी बन रहा है फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलों को लिख लीजिए। मैं ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन, इसको बाद में कराना था बट आ गया तो एक क्वेश्चन लिख ही लीजिए। कॉट ए प्लस बी, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ठीक है, आंसर आपको ही बताना है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉट कॉट ए बी का फॉर्मूला लिखिएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी। इसको बाद में कराना था बट आप आ गया तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको करके ही छोड़ेंगे। कॉट ए कॉट बी माइनस वन, और नीचे लिख लीजिएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। और प्लस लिखा है तो आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए होता है इसका फॉर्मूला। कॉट ए माइनस बी का भी लिख लीजिए। लास्ट में फॉर्मूला लिखाऊंगा बट क्वेश्चन में आ गया तो चलो करा देते हैं। क्यों फर्स्ट इसलिए गया क्योंकि ये 90 से ऊपर होता काम बन जाता, 90 से नीचे आ गया इसलिए हमारा काम वहां से गड़बड़ हो गया। ग्राफिकल मेथड 90 से स्टार्ट होगा, आपको बताया हूं, क्योंकि आपको 90 प्लस 90 माइनस ही बनता है, ठीक है, इसलिए यहाँ फंस गए आप लोग। इसका लिख लीजिए कॉट ए, बस आपको जस्ट फॉर्मूला इसका वही बने, कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस था तो यहाँ प्लस कर दो, और नीचे जहां पास प्लस था वहां क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब आंसर आप लोग बताइए। अब आपके पास आ चुका है, अब आप लोग आंसर बताइए। 90 से नीचे आएगा तो थोड़ा सा आपको ये काम कर लेना है, 90 से ऊपर रहेगा तो ये काम करना ही। क्या हुआ, किसको दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। क्या लिखे हो आपने, कहता कॉस, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो रूल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। थीटा ऐसे कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, याद रखना। ये कभी कॉट ऐसे ऐसे नहीं घुसता है कि इसके साथ भी डाल दो, इसके साथ भी डाल दो, फिर इसके साथ डाल दो, इसके साथ डाल दो। ये एंगल है, ये आपका वो नहीं है कि ए प्लस बी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दूंगा, नहीं बन पाएगा उसी बेस पे, जो आप तुम बता रहे हो ना, ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप बोलते हो साइन ए प्लस बी में बोल दो तो आप ये लिख दोगे क्या, ये साइन ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला बोला, पता चला बच्चे ने बोल दिया साइन ए प्लस साइन बी। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, ये तो पूरा गलत है। आपने यही किया कि इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ कर दिया, गलत है। ये आपका एंगल है, ये कोई वैल्यू नहीं है कि आप अंदर उसको एंट्री कर रहे हो, ठीक है, एंगल की वैल्यू होती है। ये फार्मूला अलग बनता है, इसका फार्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ये वैल्यू आपने रखा, इस पे काम बन गया होगा। देखो कैसे, देखो ए लिखा हुआ है कॉट ए प्लस बी, मतलब पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉट ए देखना सही से, कॉट ए बोले तो ए की वैल्यू कितनी, 45 यही होगी, इंटू कॉट बी बोले तो ए हो जाएगा, -1 अपॉन में कॉट बी माइनस ए, कॉट बी मतलब कॉट ए माइनस कॉट 45, ये कॉट लिखा हुआ है ना, यही होगा। कॉट बी प्लस था, सॉरी ये प्लस, कॉट बी प्लस ए बन गया। इसी प्रकार इनटू में फिर क्या करोगे, अगला नंबर लिखो नीचे वाले फॉर्मूला का, कॉट ए बोले तो कॉट 45, कॉट बी बोले तो कॉट ए प्लस 1 अपॉन में क्या करोगे, नीचे वाला लिखोगे तो कॉट बी मतलब कॉट बी बोले तो क्या, ए माइनस कॉट 45। एक मिनट, फॉर्मूला होता है कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉट ए की वैल्यू 45 दिख रही है, कॉट बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, ए दिख रही है, बस वही मैंने वैल्यू दोनों में रख दिए। आप देखिएगा आगे जगह कहां पास बन रही है, मिटा दो इसको, बस आंसर याद रखना है आपको, हो गया। अब आपका काम बन चुका है। अब बताओ कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, पहले बताओ। बहुत ही सरल है, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, एक ही होती है, 1 करोगे इंटू कॉट ए माइनस ए, ठीक है, और नीचे यहाँ पास कॉट ए प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ करोगे, कॉट 1 हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पास रखोगे तो कॉट ए -1, कॉट ए -1।
माइंड में। हाँ कट भी, अच्छा देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो देखो कॉट ए मतलब कॉट ए प्लस वन, कॉट ए प्लस वन, कॉट ए माइनस वन, और यहाँ भी यही था ना, इसको क्यों बोले हो, ए काट दो तो क्या बचा, वन बचा, ऐसा करना पड़ेगा। इनटू में थे इसलिए कट गए, अगर प्लस होते तो कट, हाँ हाँ हाँ, कॉट 45 की वैल्यू हमने एक रख दिया, यहाँ कॉट ए बचा, कॉस नहीं लिखा है बेटा वो, इसको याद रखना, ये सबको ही सुधार लेना, जहां यस दिख रहा है ना टी लिख लेना, ठीक है, वो गलती से लिखा है, जहां भी लिखा होगा सुधार लेना। और मैं जब कॉट लिखता हूँ तो कॉस लिखा ही जाता है मेरे से, कॉट ही है, कॉट के फॉर्मूले में कॉस नहीं आएगा, कॉट ही आएगा, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये फॉर्मूले में फंसा क्योंकि वैल्यू कहाँ थी, 90 से नीचे थी, बाकी 90 से ऊपर रहेगी तो आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ से ही कराता हूं अभी, आप लोग ये क्वेश्चन में डरे तो नहीं, इस क्वेश्चन को देख के डरना भी नहीं है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, तुक्केबाजों का इस बार माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस में क्यों लाना चाहते हो, क्यों अपनी इज्जत भी दे के आ जा रहे हो आप, नंबर तो दे ही रहे हो उसको, इज्जत भी लेके चले जा रहे हो, मतलब आप ये बताओ, आपकी ये वैल्यू नहीं कि आप जीरो भी लेके आ जाओ, आप अपने जेब से दे रहे हो, माइनस का मतलब पता है क्या होता है, आप अपने जेब से भी दे रहे हो। चलो देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मतलब वो सीधा से तुम लोग क्या उसके साथ क्या इधर उधर करते थे, सबको इसी लिख लो, साइन 45 प्लस थीटा, साइन 45 प्लस थीटा, लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, नहीं वो, अच्छा 45 प्लस थीटा है ना, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, अब बताओ कौन है वन वाला, बार बार वन आ रहा है कहीं भी, मतलब हाँ ये भी सही है, ट्रिग्नोमेट्री में लगभग आंसर वन और जीरो में ही आने की संभावना होती है, ये भी हकीकत है कि ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हो ना तो एक उम्मीद होती है कि वन या जीरो, हाँ वन या जीरो दो ही संभावना बहुत होती है कि आंसर आ सकता है, वन या जीरो, तो यहाँ भी लगभग वही कुछ आ रहा होगा, इसीलिए आप लोग बोले वन, वन, और अगर वन नहीं आया, थोड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू देते हैं, आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन कर डाले, ऑप्शन दे दें, ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, बीच का कहीं क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन मिल नहीं रहा हो, चल देख लेते हैं, देख लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, पहले बताओ किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, पहले एक काम करो, इसको रहने दो, इसको चेंज करके देखते हैं, एक किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, सेकंड में कॉस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि भाई प्लस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस की वैल्यू माइनस लिखोगे प्लस हो जाएगी, और लिखा आ जाएगा साइन थीटा, क्यों, क्योंकि 90 के साथ वैल्यू चेंज होती है, और इसको भी अगर करना चाहते हो किस में चला जाएगा, सेकंड में, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और ये पॉजिटिव रहेगा, तो यही तो आंसर ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आ सकता है, नहीं कट रहे वो भी आ सकता है, वन वन वाले आए, वन वाले कैसे लाए थे आप वन, ऐसे भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो
एक क्वेश्चन लिखिए, कॉसेक 225 डिग्री 225 डिग्री प्लस कॉसेक माइनस 2025 डिग्री। लिख दे रहा हूं पहला बोला हूं कॉसेक 225 डिग्री, फिर प्लस बोला हूं कॉसेक माइनस 2025 डिग्री। अब अभी तो कुछ लोग को लग रहा है वैल्यू कहां से आएगी, आ जाएगी। हाँ 2025, वैसे 2026 आ गया, बट ये 2025 की बात हो रही है, पुराना क्वेश्चन है। 2025 के क्वेश्चन की बात हो रही है, ये अलग ही लेवल का जा रहा है क्वेश्चन। क्या बैग कहाँ गया अलग लेवल वाला बंदा, नहीं आया आज? अच्छा, वो क्लास बराबर लेता है। होगा तो जल्दी जल्दी करके बताओ। ऑप्शन, हाँ अच्छा आंसर नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ। 2√2, 2√2, 0, √2 और √3/2। देख लेते हैं, लॉक कर दें। जीरो कैसे आया, हाँ बताओ। ट्रिग्नोमेट्री की कहानी ऐसी होती है कि 0 और 1 आने की संभावना बहुत होती है, सब में नहीं आता। हाँ इसको किस में तोड़े होंगे, 270 माइनस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तोड़े, या वो टी प्लस भी कर सकते थे। उसको कैसे तोड़े होंगे, 360 इंटू कितना किए, वो 2025 है, आपने 225 लिख दिया, ये 2025 लिखा है। नहीं सही बता रहे हो, जो बता रहे हो ना सही है। आपको कुल मिला के इन दोनों को किसी ना किसी फॉर्म में चेंज करना, चाहे 180 के साथ चेंज कर लो, 360 के साथ चेंज कर लो, काम बन जाएगा। इसको चेंज करने का एक तरीका होता है कि n इंटू मतलब 360 इंटू कितना करो कि इसके पास पहुंचो। ध्यान से देखना, हम अगर मान लो 6 बार कर दें, बहुत ज्यादा हो जाएगा कि पहुंच जाएंगे, देखो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पहुंच जाएंगे, कर दो 6 बार में, 0 6 2160 आएगा, लगभग 2160 आएगा। हमको लाना कितना है, 2025। इसमें से देखो 2025 को घटाओ तो कितना होता है, 10 में 5, 6 में 3 3, यही हो रहा है। हाँ बोलो, और यहाँ पास एक, लगभग 135 के आसपास आ रहा है। इसको अभी बता दे रहा हूँ, पहले देख लेना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर 5 बार में कर रहे हो तो कितना जा रहा है, 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, 0 जिनका आया वो ठीक है, बट आया कैसे किसी के मन में होना चाहिए। शुभम कैसे आया जी, चलो आ जाओ, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, सही लिखा हुआ है। कॉसेक 225 प्लस कॉसेक माइनस 225, ठीक है। इसको तो अपन लिख लेते हैं कॉसेक 225, ध्यान से देखना, और ये जो माइनस एंगल है ना, तो इस माइनस को बाहर कर सकते हो, तो इसको लिख लेना कॉसेक 2025। बन गया इतना काम। अब आपको मालूम है, अगर इसको कॉसेक 180, कहां पास, ये वाला बाहर निकाल दिया ना एंगल वाला, ठीक है। 125 प्लस कितना कर देंगे 225 हो जाए, बताओ 45, 45 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। 225 को 180 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरा काम करते 270 माइनस भी करते, तब भी वही आने वाला था। फिर माइनस कॉसेक, इसको लिखने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, 360 के साथ भी अगर काम करें तो पहले देखते हैं कि इसके करीब आने की कोशिश करते हैं। करीब आने की कोशिश मतलब हम 6 बार में करें तो 6 शून्य शून्य, 6 6 36 और 2160 आएगा। अब हम देखते हैं कि ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा, तो ज्यादा देखने के लिए 2025 को इसमें माइनस कर दोगे। 10 में 5 गए 5, और 6 में 3 गया कितना 3, और 135 आया। कितना आया, 135। तो मैं इस चीज को क्या लिखूंगा, पहले ध्यान से देखना, घबराना नहीं है। 360 इंटू 6, फिर माइनस 135, 135, कोई दिक्कत यहां तक लिख सकते हैं। फिर से देखो, अब एक चीज बताओ, जो वैल्यू 360 की हुई उसके मल्टीपल की भी तो वही होगी, कोई दिक्कत। तो हम इसको पूरा ओवरऑल 360 ही मान के ही चलेंगे। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, किस कोऑर्डिनेट्स में,
180 प्लस थीटा किसमें किसमें थर्ड में, पक्का। थर्ड में 180 के साथ वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है? कौन कौन पॉजिटिव होता है थर्ड में? टेन और कॉट। ये क्या लिखा था? कॉसेक। ये क्या लिखा जाएगा? माइनस कॉसेक 45 लिख दोगे, ठीक है। माइनस इसको लिखे रहोगे। अब इसको देखो, अब इसको दिखाता हूँ। A6 को भूल जाओ क्योंकि मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ क्या देखना 360। ए लिखा है 360 माइनस थीटा। क्या लिखा है? 360 माइनस थीटा। किस कोऑर्डिनेट्स में? फोर्थ में। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव? लेकिन ए क्या लिखा था? कॉसेक लिखा था, तो माइनस इसका आएगा तो प्लस बना देगा, और यहाँ बनेगा 135 बन जाएगा। जहां पास भी दिक्कत होगी तो बताना। अभी इसको आप लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्टेप और बढ़ेगा। 135 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 135 को मैं चाहे 180 माइनस कुछ लिख दूं, या तो और क्या लिख सकता हूं 90 प्लस, तो 90 प्लस 45 कर दूं। हाँ या ना? तोड़ तोड़ के पहुंचना पड़ेगा, तोड़ तोड़। अब 90 प्लस 45 लिख दिए। अब आपको मालूम है 90 प्लस थीटा किसमें? सेकंड में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव? ए पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपका बन चुका है माइनस कॉसेक 45। और ये वाला देखो सेकंड में जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। और आपको मालूम है 90 के साथ चेंज होता है किसमें? कौन किसमें चला जाएगा? कॉसेक किसमें चेंज होता है? 90 के साथ चेंज होगा, किसमें चला जाएगा? सेक में। ये क्या हो जाएगा? सेक 45। ये फंस रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। कहीं पास और गड़बड़ तो नहीं की है? 135 को ठीक है, 90 प्लस हमने ए लिख दिया। किसको? चलो ठीक है, वैल्यू तो रखो पहले। माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉसेक 45 की अंडर रूट 2 होती है। और इसकी वैल्यू भी क्या होती है? सेक 45 की वैल्यू यही होती है। निकालना होगा तो देख लेना। प्लस माइनस कैंसिल आउट, आंसर आपका बन गया 0। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। अब सोचो, मतलब आपको कुल मिला के कितनी बड़ी हुई वैल्यू, अब उसको धीरे तोड़ के कहां पहुंचना है? अपने 360 के अंदर में लाना ही लाना है। पहले हमने देखा 2025 360 के कितने मल्टीपल के पास में आया। हमने देखा 6 से मल्टीप्लाई की 2160 बना। 2160 इससे ज्यादा हो रहा था। कितना ज्यादा हो रहा था? हमने उसको माइनस कर दिया, 2160 माइनस 135 कर दिए। अब ये बन चुका है 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, आपको मालूम है 360 के साथ चेंज नहीं होता। और 360 माइनस किसमें? फोर्थ में। फोर्थ में वाला निगेटिव पे चला जाएगा, तो ये पहले से माइनस था तो प्लस बना देगा। फिर ऐसे करके आपको बना लेगा। कितना बड़ा भी वैल्यू पूछे, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू पूछता है, 180 के साथ ना करना। 180 के साथ भी आएगा लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ जैसे 360 के साथ 6 का मल्टीप्लाई किए, 180 के साथ 12 का करना पड़ता तो और बड़ा हो जाता है ना। आंसर वही आना है। आपके माइंड में अगर आता है 135 को, आप 90 प्लस 45 ना लिखो, 180 माइनस 45 लिख दो, तब भी तो वही हो रहा है। 180 माइनस कुछ होगा, देख लो 135 को 180 माइनस क्या लिख सकते हो? इसको माइनस करोगे 45 लिख सकते हो, तो 180 माइनस 45 लिख देना, सेम वही आंसर आएगा। कहीं भी आंसर में डिफरेंस नहीं होने वाला। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम दे देता हूं। चलो, एक क्वेश्चन लिखो, देखते हैं आप लोग बनाते हैं कि नहीं। इसी टाइप का लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। साइन 20 क्या आ रहा है? 2 √2 आ रहा है। तुमने गूगल बाबा को कहा से √2 आ रहा है? रुको हम चेक कर ले रहे हैं आंसर। वो तो नॉर्मल सी बात है, वो पहले ही एक लाइन नीचे लिख जाता है, हमसे त्रुटि हो सकती है। अच्छा, उसको एक चीज और बोलो, जिसने उसने गूगल ने क्या बताया है √2 ने, उसको बोलो कि हमारे
उसे बोलना था कि हमारे में ऑप्शन ही नहीं दिया, फिर देखना का आंसर देता है। उसको बोलना कि हमारे में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कहाँ गया तुम्हारा, एक बार हम देख लेते हैं तुम लोग जो बता रहे हो। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 96 का राइट आंसर 0 ही होगा, ठीक, 0 ही होगा। बाकी आपको यहाँ करके भी दिखा दिया हूं। अगला लिखिए साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80। साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80। बहुत ही सरल क्वेश्चन। सरल है कि कठिन है बाद में पता चलेगा। क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए। साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, ठीक है। है? ऑप्शन ले लीजिएगा, 1/8 1/16 3/16 3/8। ऑप्शन दे देता हूं आपको, 1/8, दूसरा ऑप्शन 1/16, तीसरा ऑप्शन 3/16 और चौथा ऑप्शन 3/8। कितना, 3/? पहले तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार सोचा करिए कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 1/8 1/16 3/16 और 3/8। हाँ, 3/16 सही आंसर आया, एकदम सही है। कैसे किए हो, हम भी बताएं थोड़ा सा, आप लोग जिनका जिनका आंसर है। क्या किया आपने? ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ नहीं नहीं ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। दिक्कत क्या है, टेबल से किया उसने। जाओ, देखो, ध्यान दो, अब आ जाओ। हम एक काम दूसरा कुछ कर सकते, एक की वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है। क्या आप इसको सही से देखो, किसी को क्या किसी में चेंज कर सकते हो? इसको अगर ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, 20 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस, अगर 90 माइनस 70 काम नहीं बन रहा है ना, छोड़ दो। इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, ध्यान से देखना, इसको 20 रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, 90 माइनस कितना, 30 लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा बना। इसका आपको साइन का आंसर मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आप रहन दो, और इसको भी अभी आप रहन दो, देखना अभी इसका आंसर आप। साइन 20 ए बन चुका है आपका, देखना 90 माइनस थीटा किसमें, 90 माइनस थीटा किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 90 के साथ चेंज हो जाता है, क्या लिखा जाएगा, cos 30 लिख देंगे, लिख देंगे, और यहाँ पास से साइन 60 हो जाएगा, और साइन यहाँ पास 60, और ये हो जाएगा साइन 80।
ठीक है। और क्या करेंगे अब, साइन 20 और 80 के साथ कोई भी, ये बताओ रूल लग रहा है क्या? क्वेश्चन यही था ना, 20, 40, 60 और 80। ठीक है, दो की तो वैल्यू आपको मालूम चल गई, cos 30 भी लिख सकते हो, sin 60, 80 और क्या 20 की वैल्यू कहीं लिख सकते हो? हाँ, 90 माइनस 30 लिखा, ठीक है। देखो, एक मिनट, कितना होगा ये? तब भी नहीं चेंज होगा ये फिर, एक मिनट रुको 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 रुको। आंसर 3/16 होगा, बट देखो कुछ कन्वर्ट होगा, एक दूसरे को कन्वर्ट करके हमको बनाना पड़ेगा इसमें। 90 में से अगर 20 घटाओगे 70 बन रहा है, नहीं बन रहा है काम आपका। 40 को हम अगर 90 माइनस क्या कर दे, 90 माइनस 50 करोगे तब भी नहीं बन पा रहा है। लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ से भी तो जाना, लेकिन बीच में, हाँ वो ठीक है, लेकिन प्लस में तो लिखा नहीं है। हाँ, 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा वाला, वो वाला। यहाँ तो बन रहा है कि 60 40 100 हो रहा है, 80 और 20 100 हो रहा है। ठीक बता रहे हो, फॉर्मूले में टूटेगा ये, ऐसे नहीं बनेगा, ये कहीं से भी नहीं बन पा रहा है। 80 को हम लिखेंगे तो 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, तब भी कोई मतलब नहीं है, 10 की वैल्यू कहीं दी नहीं है। 60 को हम लिखे तो 90 माइनस 50 लिख दो 40 को, तब भी नहीं बन पा रहा है। इसको बस तो बन पा रहा है, बाकी किसी का काम यहाँ पास बन नहीं रहा है। और किसी के माइंड में कोई आ रहा है बताओ, अलग तरीका? हाँ, रूट में कैसे, बताओ बताओ ठीक। तुमने वैल्यू कैसे लिखी वो मुझे नहीं समझ में आया, साइन तुम 20 की भी वैल्यू रखती हो, 40 की भी रखती है। हाँ हाँ, क्या बोलो बोलो, कुछ बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा। हम्म, देख लेंगे इस क्वेश्चन को, अभी रहने दो, क्योंकि मुझे लग रहा है फॉर्मूले पे ही जाएगा, फॉर्मूले पे मैं अभी इसको ले जाना नहीं चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन लास्ट करके देखिए फिर बताइए, cos स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 72। इस क्वेश्चन को अभी रखा रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले पे मुझे यहाँ तक लग रहा जाएगा। cos स्क्वायर, फॉर्मूले से अभी आपको सिर्फ मुझे बचाना है, क्योंकि फॉर्मूले पे अभी जाओगे फिर फॉर्मूला रटना स्टार्ट। cos स्क्वायर 72, इसका भी ऑप्शन देख लीजिएगा, 0, इनफाइनाइट, 1 और ऑल, ये तो बन जाएगा। गूगल में नहीं, गूगल में नहीं, अपने से बनाइए। इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को अभी छोड़ के रखिए, फॉर्मूले पे अगर बनता है तो फिर मैं फॉर्मूले से बता, इसका करना है नीचे वाले का। 0 इनफाइनाइट, 0 इनफाइनाइट, 1 या ऑल, ये तो बना सकते हो। दोनों में रिलेशन दिख रहा है, 90 का रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 72 प्लस 18 90 होता है, आप एक को 90 के फॉर्म में चेंज करके बना सकते हैं। किसका स्क्वायर का? नहीं, स्क्वायर तो वो पहले आप वैसे करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ये सरल है। कितना आ रहा आंसर? ऊपर वाला अभी रहन दीजिए, वो अगर वो फार्मूले पे बना है तो उसको फिर फार्मूले से करेंगे। हाँ, जीरो वाले कहाँ है? इसका आंसर बताओ, हाँ तुम भी बताओ अपना आंसर। हाँ, कितना है? ऑप्शन इसके हैं बेटा, 0, इनफाइनाइट, 1 या ऑल। 1 आया, देख लेता हूँ। हाँ 1 है, 1 जिसका होगा सही है।
मैं बता रहा हूँ 0 1 बहुत आंसर आ जाते हैं, 0 1 ऐसे ही आंसर इसके आते हैं। चलो इसका देखो, इसको क्या कर सकते थे, एक को आप चेंज कर लो, 80 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, चेंज कर सकते हो, 90 माइनस 72 लिख सकते हो, प्लस कॉस स्क्वायर 72। जब ऐसा कभी फंसे तो एक को कन्वर्ट करके सेम लगभग बनाने की कोशिश करो, एंगल सेम बनाने की कोशिश करो। 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में जाने वाला है, किसमें, फर्स्ट में, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, 90 के साथ वैल्यू चेंज होती है, कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, ये साइन स्क्वायर कितना बनेगा 72 और प्लस कॉस स्क्वायर 72। ये फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1, ये आंसर 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने दोनों का एंगल बराबर किया, एंगल बराबर करने का मतलब हमने देख लिया कि 72 और 18 मिलके 90 बना रहे थे, इसलिए जैसे ही 90 में आप 72 घटाओगे 18 आ जाएगा। हमने 18 तो क्या लिख दिया 90 माइनस 72, हो रहा है कि नहीं, 90 में 72 घटा रहे तब भी 18 हो रहा है। जैसे हमने 90 माइनस 72 किया तो आपका 90 माइनस थीटा में टूट गया, 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, 90 के साथ वैल्यू चेंज हो जाती है, कॉस साइन में चला गया, आपका वहां से काम बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन एक लीजिए, फिर आगे आज यहीं तक रखेंगे, एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, एक क्वेश्चन अभी ले लो। आप लोग एक काम करिए, मुझे साइन 15 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। रुकना, साइन 15 निकाल पाओगे कि नहीं, अभी रहने दो, साइन 15 को रहने दो, उसको भी निकलवाऊंगा बाद में, रुकना। दूसरा क्वेश्चन लिख लो ये वाला, जो भी बोलूंगा आंसर 1। हाँ, टेन 2100 की, टेन 2100 डिग्री की वैल्यू बताना, टेन 2100 2100 लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाँ हाँ, मतलब 21 मतलब 2100, ये लिखा है, टेन 2100 डिग्री, इसकी वैल्यू बता दीजिए, 00। कल फिर इसके फॉर्मूले भी लिखा दूंगा, फिर फॉर्मूले बेस पे जो भी बनाएंगे उसको करा लेंगे। वो वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना फॉर्मूले बेस पर है, इसीलिए आपको गड़बड़ हो रहा था बाद में। 2100 21, कल से फॉर्मूले पे अपन चल जाएंगे, फॉर्मूले पे बनाएंगे। कल आपको फिर साइन 15 कॉस 15 टेन 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको भी बता दूंगा, बहुत सरल है, साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू निकालना बहुत सरल पड़ता है। ऑप्शन है बेटा इसका, ऑप्शन ले लीजिए आप लोग, 1/2, 1/√2 और √3/2 और -1/√3 है शायद, 3 4 ऑप्शन है, कोई से भी नहीं आया। -√3 देख लेता हूँ, इसमें गलत गलत तरीके से लिखा है, माइनस में प्लस में, प्लस में, रुको 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 रुको, माइनस में दिया हुआ है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, किसकी वैल्यू सही से चेंज की हो। चलो अब आ जाते हैं, बस आ जाओ, देख लेते हैं कौन सही कौन गलत है, पर अपना लास्ट में ऑप्शन ना बदलना, ये पॉजिटिव वाले हैं, 3 नेगेटिव वाले, 3 पॉजिटिव वाले। कंचन आपका क्या आया, नहीं आया, चलो देखना, 10 2100 कितने बार में जा रहे हो, 6 बार में जा रहे होगे, 10 6 इंटू 360, 2160 पहुंच गए थे, -60 कर दो, 2100 पहुंच जाओ, 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, किसमें, फोर्थ में, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, सुनो पहले मेरी बात सुनो, फोर्थ में पहुंचे, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, अरे 2160 प्लस 60 कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, 2220 पहुंच जाओगे, 2220 पहुंच जाओगे,
आप देखो थर्ड में फोर्थ में गए 360 माइनस थीटा, 360 के साथ वैल्यू नहीं चेंज होती, लेकिन माइनस में क्यों जाएगी? क्योंकि चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अरे इसकी वैल्यू लिख देना, और इसकी वैल्यू कितनी? -√3, या मतलब √3 होती है, माइनस पहले लगा, ये आंसर है। हाँ पॉजिटिव वाले बताएं। हाँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना, ऑप्शन में दिया हुआ था, पता चला √3 देता तो आप लोग वही मान के चलते थे। ये तरीका है, सरल तरीके हैं, बस आपको सही से करना रहेगा। क्या कट जाता? हाँ ये जब थर्ड में जाता तो अलग मैटर है, बट अभी तो हम 360 माइनस थीटा फोर्थ में जा रहे हैं, ये करना है। ग्राफ एक बार सबको ही पढ़ के आना, ग्राफ जिनको भी ये दिक्कत हो रही है इन क्वेश्चनों में ना, ग्राफ की कमी है। थैंक यू क्लास।